सुखदेव जी ने कहा, राजा प्राचीन वर्ग के 10 पुत्र, जिनका नाम प्रचेता था, पीछे आपने सुना, और वो समुद्र में खड़े होकर भगवान शंकर के द्वारा बताए हुए रुद्र गीत से आराधना कर रहे थे। 10,000 वर्ष तक समुद्र में खड़े होकर उस मंत्र का जप करते हुए आराधना की। तो जब बाहर निकले तो देखा वृक्ष ही वृक्ष, कहीं ऐसी जगह नहीं जहां वृक्ष ना हो। तो उनको वृक्षों पर बड़ा क्रोध आया, प्रचेतागणों को, और उन्होंने अपने तपोबल से क्रोधाग्नि प्रकट करके वृक्षों में आग लगा दी। वायु और अग्नि का संकल्प किया तो वायु और अग्नि वृक्षों को भस्म करने लगी। हर बात में कोई न कोई रहस्य होता है। ये भगवान की आराधना करके निकले, भगवान का साक्षात्कार हुआ, अचानक इनको क्रोध आ गया। इसमें भी भगवान की इच्छा है। उर्पेरक रघुवंश विभूषण, प्रचेताओं के संकल्प से वायु और अग्नि का जे भी संकल्प किया, संपूर्ण वृक्षों में आग लग गई। तो वृक्षों के राजाधिराज हैं चंद्रमा। तत्काल चंद्रमा वृक्षों से कहा कि जो हमारे द्वारा पालन की हुई कन्या है वो इनको प्रदान कर दो, इनका क्रोध शांत हो जाएगा। चराचर जगत का पालन पोषण भगवान चंद्रमा से होता है। ये अमृतमय है। ये संपूर्ण प्राणियों के लिए जिसका जो आहार है इन्हीं की किरणों से पुष्ट होता है। जैसे मनुष्यों का धान, गेहूं, अन्न आदि, ऐसे घास, तृण आदि, ऐसे फल पुष्प आदि, ये सब भगवान चंद्रदेव से पुष्ट होता है। प्रचेताओं से कहा कि आप लोग क्रोध न करें, आप वृक्षों पर क्रोध न करें। देखो, ये वृक्ष बहुत ही आवश्यक है, संपूर्ण जीवों के लिए बहुत आवश्यक है। वृक्षों का बहुत बड़ा योगदान है। अब वृक्षों की जैसी हानि हो रही है उससे बहुत हानि हो जाएगी। वृक्ष जीवन है। हमें लगता है कि जैसे गृहस्थ को एक संतान अनिवार्य है, ऐसे हर एक पुरुष को एक वृक्ष अपने जीवन में तो लगाना ही चाहिए। एक वृक्ष अपने हाथ से जरूर इस भूमि पर रोपण करना चाहिए। एक वृक्ष तो जरूर लगाओ। कहीं हमारा जीवन ऐसा न चला जाए जैसे गृहस्थी है और उसमें संतान नहीं तो एक असंतुष्टता रहती है कि आगे हमारे पितरों को पिंडदान करने के लिए, कुल परंपरा चलाने के लिए संतान नहीं। तो चलो एक उपाय है, भगवान की शरण में होकर भगवान को अपना मानकर तो कुल परंपरा भी तर जाएगी और तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। पर एक वृक्ष रूपी पुत्र सब कोई प्रकट कर सकता है। एक तमाल, एक कदम, एक बट वृक्ष, एक पीपल वृक्ष भूमि पर आरोपित कर दो, पुत्र की तरह तुम्हारा कल्याण करेगा, तुम्हारा मंगल करेगा। एक वृक्ष तो जरूर लगाना चाहिए। यदि जमीन हो और सामर्थ्य हो तो एक वृक्ष लगाना चाहिए। और काटने पर बहुत विचार करना चाहिए। वृक्ष काटना नहीं चाहिए, विचार करो, जहां तक बच जाए बचाओ। ये प्रकृति में बहुत सुख प्रदान करने वाले हैं, बहुत सुख प्रदान करने वाले हैं। इनसे हमारे को बहुत सुख मिलता है। ये हमारी प्रजा की रक्षा करते हैं वृक्ष। ये अपने पास से कभी किसी को खाली नहीं जाने देते। नहीं ये तो छाया ही सही, दर्शन सुख सही, और ऑक्सीजन तो देते ही हैं, और फल, पुष्प, पत्र ये सब देते हैं। प्रचेताओं, समस्त प्राणियों के हृदय में सर्वशक्तिमान भगवान विराजमान है। तुम अपने हृदय में उन भगवान का चिंतन करके उनको प्रसन्न करो और क्रोध शांत करो। अब पीछे आपने सुना था कि प्रमलोचा अप्सरा की सुंदर एक कन्या थी, उसको भगवान चंद्रमा ने अमृत वर्षिणी वृत्ति के द्वारा पोषण किया था, वृक्षों को दे दिया था।
प्रचेताओं को वृक्षों ने वो कन्या प्रदान की कि आप 10 पत्नी के रूप में स्वीकार करें। 10 प्रचेता और 1 कन्या। उन्होंने प्रचेताओं ने धर्मानुसार पाणी ग्रहण किया, मारिशा नाम था उसका। उन्हीं प्रचेताओं से और मारिशा से दक्ष की उत्पत्ति हुई। ये महामहिम प्रजापति है और दक्ष ने विशेष प्रजा की सृष्टि की। इनका अपनी पुत्रियों पर बड़ा प्रेम था। प्रजापति दक्ष ने जल, थल, आकाश में रहने वाले देवता, असुर, मनुष्य, ये सब प्रकट किए संकल्प से। दक्ष प्रजापति ने जब उन्होंने देखा कि संकल्प करने पर सृष्टि नहीं बढ़ रही, तब विंध्याचल के निकटवर्ती पर्वत पे जाके घोर तपस्या की और वहां अत्यंत श्रेष्ठ तीर्थ है, उसका नाम है अघमर्षण। उसमें स्नान करते ही सारे अघ अर्थात पाप नष्ट हो जाते हैं। दक्ष 3 बार उसमें स्नान रोज करते और भगवान श्री हरि का भजन करके भगवान की प्रसन्नता के लिए आराधना करते। प्रजापति दक्ष ने हंस गुह्य नाम के स्तोत्र के द्वारा भगवान की आराधना की, स्तुति की। हे भगवान, आपकी केवल अनुभूति ही की जा सकती है। भगवान आनंदमय है, आपकी चित्त शक्ति अमोघ है, आप जीव और प्रकृति दोनों से परे हैं और दोनों के नियंता हैं और दोनों को स्फूर्ति प्रदान करते हैं। किसी भी प्रमाण की आप तक पहुंच नहीं है, आप किसी की अवधि नहीं है, आपकी कोई सीमा नहीं है, आप स्वयं प्रकाश है, आप परमात्मा हैं, आपको नमस्कार है। इस शरीर में एक ही जगह 2 वास कर रहे हैं, ईश्वर और जीव। दोनों एक दूसरे के सखा हैं, पर ईश्वर जीव को भी जानता है और निवास स्थान को भी जानता है, और जीव ना ईश्वर को जानता है ना अपने निवास स्थान को जानता है। निवास स्थान को ही अपना स्वरूप मान बैठा है। जीव सर्वशक्तिमान प्रभु को अपना मित्र नहीं मान रहा है, नहीं जान रहा, और प्रभु मान रहे। ये रूप रस गंध आदि भोगों में मत वाला ना अपने निवास को जानता है ना अपने प्यारे को जानता है। महेश्वर, मैं आपको नमस्कार करता हूं। देह अर्थात शरीर, प्राण, पंच प्राण, इंद्रियां, अंतःकरण की वृत्तियां, पंचमहाभूत, तन्मात्राएं, ये सब मायाकृत हैं, ये सब जड़ हैं, और इसी को इस जीव ने मैं मान लिया है। इसी से ना वो प्रभु को जानता है, ना अपने आप को जानता है, ना अपने निवास स्थान को जानता है। प्रभु पर आप सबके ज्ञाता हैं, आप अनंत हैं, इसलिए मैं तो केवल आपकी स्तुति ही करता हूं। जगत में जितनी भिन्नता दिखाई पड़ती है वो सत्य नहीं है, ये बात समझ लीजिए। ये बात समझ गए तो जीत गए माया को। ये जितनी भिन्नता दिखाई देती, स्त्री पुरुष, असत सत, विद्वान मूर्ख, उत्तम अधम, महात्मा दुरात्मा, ये माया की भिन्नता है। तत्व सब में एक ही परमात्मा विराज। जो तत्व को देखता है वो जीवन मुक्त होता है, और जो बाहरी क्रियाओं को देखता है वो फंस जाता है। जितनी भिन्नताएं हैं सब माया की हैं, और जो इन भिन्नताओं का निषेध कर दे तो जो बचता है वो आप परमात्मा हैं। जब तक विचार शुद्ध नहीं होता तब तक आपके स्वरूप में माया की उपलब्धि दिखाई देती है, माया दिखाई देती है। जब तक शुद्ध विचार नहीं होता तब तक परमात्मा में माया ही दिखाई देती है।
सारे नाम, सारे रूप, चराचर जगत केवल आप बने हुए हैं। यह बात कैसे समझ में आ रही? केवल आप बने हुए प्रभु, आप प्रसन्न होइए, मेरे को दृष्टि दीजिए, केवल आप है। जो कुछ वाणी से कहा जाता है, जो कुछ मन से सोचा जाता है, जो कुछ बुद्धि से निश्चय किया जाता है, जो कुछ इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है, वो सब माया ही है। माया में गो गोचर जहां लगो मन जाई, सो सब माया जानो भाई। इससे आपके स्वरूप को नहीं जाना जा सकता। गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उनकी उत्पत्ति, उनका अधिष्ठान सब आप में है, पर आप ऐसे छुपे हुए हैं कि आपको जाना नहीं जा सकता इनके द्वारा। भगवान आप अपनी कृपा से अपनी पहचान करवाते हैं। इसीलिए जो जान गया वो ये देखता है कि बनाने वाले आप हैं और बनने वाले भी आप हैं। बनाने वाले आप हैं और बनने वाले भी आप हैं, और बिगाड़ने वाले भी आप हैं। अब क्या, जिसको ये बोध हो गया, सृष्टि रचना करने वाले आप हैं, और जो रचा गया वो भी आप है, और जो लय हो रहा है वो भी आप है। आप तो बस मुझ पर प्रसन्न होइए। हे प्रभु, कोई वाद विवाद के द्वारा आपको नहीं जान सकता, तर्क के द्वारा आपको नहीं जान सकता, क्योंकि जितना तर्क है वो बुद्धि तक है। बार बार मोह में डालने वाली त्रिगुणमयी माया की बुद्धि से कोई तर्क के द्वारा भगवान को कैसे जान सकता है? आप सबके आधार हैं, बुद्धि के ही आधार है। परीक्षित, विंध्याचल के अगमर्षण तीर्थ में जब प्रजापति दक्ष जी ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की तो भगवान प्रकट हो गए। उस समय भगवान गरुण के कंधे पर चरण रखे हुए, विशाल एवं हृष्ट पुष्ट अष्टभुजा, चक्र, शंख, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पास, गदा, आठों भुजाओं में धारण किए हुए थे। सुदर्शन चक्र, पांचजन्य शंख, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पास, कौमुद की गदा, 8 अस्त्र 8 भुजाओं में। वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल शरीर पर पीतांबर फहरा रहा था। मुखमंडल प्रफुल्लित, नेत्रों में प्रसाद की वर्षा, घुटनों तक लंबी बनमाला लटक रही, वक्षा स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, गले में कौस्तुभ मणि, बहुमूल्य किरीट, मस्तक पर, हाथों में कंगन, कानों में मकराकृत कुंडल और कमर में करधनी, अंगूठी, अंगुलियों पर कड़े, नूपुर, बाजूबंद, सब आभूषणों से सुशोभित बड़ा सुंदर रूप भगवान श्री हरि का। त्रिभुवनपति भगवान त्रैलोक विमोहन रूप धारण किए हुए गरुण पर विराजमान हैं, और गरुण जी के चारों ओर नारद जी, नंद, सुनंद आदि दिव्य पार्षद भगवान की स्तुति कर रहे हैं। इंद्र आदि देवेश्वर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। बड़ा आश्चर्य में अलौकिक रूप देखकर प्रजापति दक्ष जी सहम गए। फिर आनंद से भरकर भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत किया। प्रजापति दक्ष के आनंद के उद्रेक से अश्रुधारा बह रही थी। नम्रता से झुककर भगवान के सामने खड़े हुए। भगवान सबके हृदय की बात जानते ही हैं। भगवान ने प्रजापति दक्ष से प्रजावृद्धि की कामना देखकर उनसे कहा, भगवान ने कहा, परम भाग्यवान दक्ष, तुम्हारा मंत्र और तपस्या सिद्ध हुई। केवल मंत्र मिल जाने से ही काम नहीं होता, जपना पड़ता है, पवित्रता पूर्वक उसको अपने में रमाना होता है। गुरु मंत्र मिल गया तो अब उसको आप जपिए, जप करके उसको अपने में जागृत कीजिए, आपके नस नाड़ियों में मंत्र छा जाए। भगवान क्या करे, तुम्हारा मंत्र, तुम्हारी तपस्या सिद्ध हुई। मुझ पर तुम्हारी बहुत बड़ी श्रद्धा है। देखो तुम्हारा हृदय मेरे प्रेम के भाव से भरकर आंखों से अश्रु प्रवाह, और तुम्हारा लक्ष्य था कि प्रजा की वृद्धि हो, सृष्टि बढ़े, इसलिए तपस्या की।
मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। मेरा प्रसन्न होना ही समस्त प्राणियों का परम मंगल है। चाहे समृद्धि, चाहे जो चाहे वो सब प्राप्त हो जाता है मेरे प्रसन्न होने पर। ब्रह्मा, भगवान शंकर, तुम्हारे जैसे प्रजापति, स्वयंभू, मनु, इंद्रादि देवेश्वर, ये सब मेरे अंश हैं, मेरी विभूतियां हैं। तपस्या मेरा हृदय, विद्या शरीर है, कर्म आकृति है, यज्ञ अंग है, धर्म मन है और देवता प्राण है। जब ये सृष्टि नहीं थी तब केवल मैं था। ये बहुत जोर की बात है, बहुत धैर्य से सुनना चाहिए। अहम एवा समेवाग्रे नान्यत किंचांतरम बहि संज्ञान मात्र अव्यक्तम प्रसुप्तमिव विश्वतः। जब ये सृष्टि नहीं थी तब केवल मैं ही था, वो भी निष्क्रिय, क्रिया रहित। बाहर भीतर कहीं कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। बाहर भीतर कहीं भी कुछ नहीं था। ना कोई दृश्य था, ना कोई दृष्टा था। केवल मैं ज्ञान स्वरूप, और वो भी अव्यक्त। ऐसा मान लो जैसे गाढ़ सुषुप्ति में कुछ नहीं होता, वैसे ही संपूर्ण सृष्टि में कुछ नहीं था, केवल मैं ही मैं था। मैं अनंत गुणों का आधार स्वयं अनंत हूं। मैंने अपने आप से माया प्रकट की और माया के क्षोभ से ब्रह्मांड प्रकट हुआ, और इसी ब्रह्मांड में योनिजादि पुरुष के रूप में मैं ब्रह्मा बना, और मैंने ही संपूर्ण सृष्टि को प्रकट किया अपने आप से, अपने आप में। जब सृष्टि नहीं थी मैं ही मैं था, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो मैं ही मैं रहूंगा, और बीच में जो कुछ प्रकट हुआ सब मैं हूं। इतना ज्ञान हो जाए बस जीवन मुक्त हो गया। और ये बात तभी समझ में आएगी जब तपस्या होगी। बिना घोर तप के ये कोई नहीं जान सकता। इसीलिए ब्रह्मा जी भी प्रकट होकर पहले तप किए, और उस तपस्या के प्रभाव से 9 प्रजापतियों की सृष्टि की। दक्ष, ये पंचजन प्रजापति की कन्या अश्विनी है, तुम इसे पत्नी रूप में ग्रहण करो, और गृहस्थोचित स्त्री सहवास रूप धर्म से अब सृष्टि प्रकट करो। अब बहुत सी सृष्टि तुम्हारे द्वारा प्रकट होगी। मानसिक सृष्टि हो गई, अब तुम स्त्री पुरुष के संयोग से सृष्टि उत्पन्न करो। यह हमारी बहुत बड़ी सेवा होगी। देखो, यहां गृहस्थी में ध्यान रखना है। जो लोग समझते हैं कि हम गृहस्थ में हैं, हमको तो भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, वहां आप देखिए यहां भगवान कह रहे हैं ये गृहस्थ धर्म में संतान उत्पन्न करना भी भगवान की पूजा है। कह रहे मेरी सेवा होगी। स्त्री पुरुष के संयोग से जो संतान उत्पन्न होती वो मेरी सेवा ही होती है। और संतान को पढ़ाना, लिखाना, पोषण करना, परिवार का मेहनत करके धन, ये सब पूजा है भगवान की। मन मानो तुम, अहंकार मत करो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बढ़िया भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम जप करो और धर्म पूर्वक आचरण करो। भगवान इतना कह करके अंतर ध्यान हो गए। दक्ष प्रजापति आश्चर्यचकित हो गए। इतना प्रेम विह्वल है कि खड़े रहने की भी सामर्थ्य दक्ष प्रजापति में नहीं। भगवान के दर्शन के आनंद से फिर भगवान ने जैसी आज्ञा की थी, पंचजन की पुत्री अश्विनी से विवाह किया, और समय आने पर एक एक करके 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, क्योंकि सृष्टि विस्तार के लिए भगवान ने आज्ञा की। अब ये सभी पुत्र बड़े ही पवित्र स्वभाव वाले, एक स्वभाव सबका,
एक आचरण, पवित्र भाव। दक्ष प्रजापति ने कहा कि संतान उत्पन्न करने के लिए, प्रजा बढ़ाने के लिए पहले तुम्हें तपस्या करनी चाहिए। जाओ, 10,000 पुत्रों को आदेश किया, तप परायण हो, फिर आकर सृष्टि बढ़ाओ। 10,000 पुत्र पश्चिम दिशा की ओर चले और सिंधु नदी समुद्र के संगम पर नारायणसर नामक एक महान तीर्थ है, वहां वो तपस्या के लिए निवास करने लगे ऋषि मुनियों के आश्रमों में। देवर्षि नारद जी ने देखा है तपस्या करने आए हैं और ये प्रजा की वृद्धि करना चाहते हैं, तो 10,000 को बुलाया और एकांत में बैठाला। देवर्षि नारद जी ने कहा, तुम आए हो तपस्या करके और तपस्या का उद्देश्य है प्रजा की वृद्धि करना। बताओ, पृथ्वी का अंत देखा है तुमने? पृथ्वी कितनी बड़ी है, क्या है, इसका अंत देखा है? अदृष्ट्वांतम भुवो यूयम बालिसाबत पालका। जब पृथ्वी का ही अंत नहीं देखा तो तुम पृथ्वी में सृष्टि क्या बढ़ाओगे? बड़े खेद की बात है। एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष है, देखा है? उनका फिर क्या तुम तपस्या करने? एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष है। पृथ्वी का अंत देखा? बोले नहीं देखा। बोले एक ऐसा बिल है जिसमें प्रवेश होने के बाद बाहर का रास्ता ही खत्म, निकल ही नहीं सकता, देखा है? बोले नहीं देखा। एक ऐसी स्त्री है जो बहुरूपिणी है, उससे बच नहीं सकता, फंसा लेगी, देखा है? बोले नहीं देखा। बोले एक ऐसा पुरुष है जो व्यभिचारिणी का पति है, देखा है? बोले नहीं देखा। बोले एक ऐसी नदी है जो आगे पीछे दोनों ओर बहती है, देखा है? बोले नहीं देखा। बोले एक ऐसा विचित्र घर है जिसमें 25 पदार्थ भरे रहते हैं, 25 पदार्थों से बना है, देखा है? बोले नहीं। बोले एक ऐसा हंस है जिसकी बड़ी कहानी विचित्र है, देखा है? बोले नहीं। बोले एक ऐसा चक्र है जो छुरे एवं वज्र से भी कठोर है और वो घूमता रहता, सबको काटता रहता है, देखा है? बोले नहीं। तो बोले मूर्ख हो, फिर क्या देखा तुमने, क्या समझा तुमने? तुम्हारे पिता तुम्हें जो आदेश किए हैं उसके अनुसार सृष्टि तभी कर सकोगे जब हमारे प्रश्नों को समझ पाओगे। परीक्षित हर्यश्व जन्म से बड़े बुद्धिमान थे। देवर्षि नारद जी को गुरु बनाया और उनके गूढ़ वचनों पर सब विचार करने लगे। उन्होंने विचार करके खोज पाया कि ये लिंग शरीर है जिसे जीव अपना स्वरूप मान बैठा और ये आत्मा का अनादि बंधन है और इसका विनाश देखता नहीं कोई, शरीर में राग कर बैठता है। अगर विनाश देखे कि इसका नाश हो जाएगा तो भजन में लग के भगवान को प्राप्त कर ले। इसलिए पृथ्वी का अंत नहीं देखा, अर्थात इस शरीर को मैं मान करके इसका अंत नहीं जो देखता, विनाश भाव इस पे नहीं लाता, वो भजन में रुचि नहीं कर पाता और भजन में रुचि किए बिना जीवन व्यर्थ है। एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष रहता है, तो सचमुच सचमुच ये 3 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इसमें एक ही पुरुष है परमात्मा जो हर समय जागता रहता है। न वो सुषुप्ति, न उसमें स्वप्न, न वो जागरण, वो हर समय दिव्य में जागता रहता है। तीनों अवस्थाओं में जो एक जैसा रहता है, जो त्रिगुणातीत है, जो कालातीत है। ये तो जीव अभिमानी है, तीनों गुणों में फंसा हुआ है, तीनों कालों में फंसा हुआ है। जो जागता रहता है एक नगर में एक ही पुरुष, वो एक नगर में एक ही परम पुरुष परमात्मा है। सचमुच वो ईश्वर ही है, सबका आश्रय है, परंतु उसे कोई नहीं जानता है।
वही भगवान है जो प्रकृति से अतीत नित्य मुक्त परमात्मा को देखे बिना अन्य कार्यों में अपना जीवन अर्पित कर देता है, उसका जीवन व्यर्थ है, व्यर्थ जीवन है। और एक बिल ऐसा है जिसमें घुसने के बाद कोई आज तक वापस नहीं आता, वो है माया। इस माया रूपी बिल में एक बार जो घुसा तो नए नए देश, जैसे नीचे पाताल अतल वितल सुतल लोक है, नए नए खेल माया के, नए नए आकर्षण माया के, निकल ही नहीं पाया, लौट ही नहीं पाया अभी तक। जैसे कोई पाताल में प्रवेश कर पावे तो लौट नहीं पाता, ऐसे जीव इस संसार रूपी बिल में एक बार प्रवेश किया, वापस नहीं लौट पाया। ऐसा ये माया ठगनी का रचा हुआ संसार है, एक बार जो प्रवेश किया वापस नहीं लौट पाया, वापस नहीं लौटा। इसी शरीर में, इसी मन में, इसी इंद्रियों में इस कोट से फंस गया कि कभी वापस ही नहीं आ पाया। वो नारद जी ने जो कहा एक बिल है जिसमें प्रवेश करने के बाद वापस नहीं आया। वापस आने का मतलब अपने स्वरूप में स्थित हो जाना नहीं, बस वही स्त्री पुत्र परिवार राग धन मकान इसी में सत्य मानकर फंस गया। एक स्त्री है जो बहुरूपिणी सबको फंसा लेती है, यही त्रिगुणात्मिका माया। कोई ऐसा नहीं है जिसको ये फंसा न ले। शिव विरंचिका मोहे को है बपुरान, अस जिय जान भजी मायापति भगवान। ज्ञानी नाम चेतांश देवी भगवती ही सा। वो बहुत रूप धारण करके जीव को भगवान से विमुख किए हुए है। और इसी माया का जो भोक्ता बनता है वो व्यभिचारिणी पति है, वो व्यभिचारिणी पति है। क्योंकि विविध प्रकार की वासनाओं में फिसला हुआ जीव कभी निकल नहीं पाता है। जीव इस माया का अंत जाने बिना, अर्थात विवेक ज्ञान प्राप्त किए बिना कभी शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। ये माया बुद्धि में बैठ जाती है और बुद्धि ही उल्टा स्त्री के समान इसको फंसाती रहती। ये भोग, यहां चलो, ये देखो, ये सूंघो, ये सुनो, ये भोगो। जीव परतंत्र हो करके अपनी स्वतंत्रता, अपने स्वरूप ज्ञान को नष्ट कर दिया है। एक नदी है जो दोनों तरफ बहती है, वो है माया। माया का ये दोनों तरफ बहती। सृष्टि रचना भी इसी से होती है, सृष्टि विनाश भी यही रचती, यही विनाश, दोनों तरफ यही रचती है, यही नष्ट भी करती है। ये दोनों तरफ बहती है। अहंकार, क्रोध, काम, मोह, मद, मत्सर इस माया के वेग हैं, और रचना और नाश हो जाना इसकी दोनों तरफ के वेग है। ये इधर भी बहती विनाश की तरफ और इधर भी सृजन भी। 25 तत्व का एक ही अद्भुत घर है। पुरुष उसका आश्चर्य में आश्रय है, और वो अपने स्वरूप को भूलकर इसी घर में बैठ गया, स्त्री शरीर मानकर, पुरुष शरीर मानकर। भगवान का स्वरूप ये हंस है जीव, ये हंस अपने को भूल करके जीव भाव में आकर के दुर्गति को प्राप्त हो गया। एक चक्र है, वो काल चक्र, जो सबका नाश करता है, हर समय घूमता रहता है, सारे जगत को नष्ट करता रहता है। किसी की रोकने की सामर्थ्य नहीं इस काल चक्र को। इसलिए शास्त्र ही पिता है और जो नए जन्म का निर्माण करता है। शास्त्र पिता अर्थात ज्ञान का उत्पन्न होना नया जन्म है। इसी जन्म से हमारा परम मंगल होगा। ज्ञान नहीं हुआ तो मरा हुआ व्यक्ति समझो। जिसके हृदय में ज्ञान नहीं तो बस गलत आचरण होते हुए दुर्गति को प्राप्त होता है। 10,000 ने नारद जी की परिक्रमा की, प्रणाम किया और कहा आज से हम सब सन्यासी, लौट के नहीं जाएंगे दक्ष के पास, अब भजन करेंगे। जान लिया आपने जो इशारा किया। और सब मोक्ष पथ के पथिक बन गए 10,000 पुत्र, और बड़ी तपस्या करके भगवान से वरदान मांग के पुत्र प्राप्त किए थे कि सृष्टि बढ़ेगी। वो नारद जी ने बीड़ा उठाई, नारायण नारायण श्री हरि श्री हरि, चल दिए, 10,000 को बाबा जी बना दिए। दक्ष प्रजापति को मालूम हुआ कि मेरे शीलवान 10,000 पुत्रों को जो इतनी बड़ी तपस्या की थी, उनको सबको संत बना दिया, मोक्ष पथगामी।
बहुत व्याकुल हुए, बहुत हृदय में जलन हुई। ब्रह्मा जी ने बहुत समझाया, दक्ष प्रजापति को सांत्वना दी कि देखो हमारी कृपा से तुम में बल में कमी नहीं, और पुत्र प्रकट कर लो। तो अब 10,000 तो पहले प्रकट किए थे, अब 1,000 प्रकट हुए। 1,000 उनका नाम सबलाश्व था। वे भी अब दक्ष प्रजापति जी ने कहा कि तपस्या के द्वारा इस सृष्टि बढ़ती है, जाओ थोड़ी तपस्या करके आओ और फिर गृहस्थी में आओ और सृष्टि प्रकट करो। जो ये 1,000 पुत्र थे ये भी उसी दिशा की ओर गए। नारायण नारायण नारायण। देवर्षि नारद जी आ गए, नमस्कार किया सबने, बैठो बैठो। काहे के लिए आए हो? भगवान पिताजी ने आज्ञा की तपस्या करके पुत्र उत्पन्न करना। तुम्हारे बड़े भाई थे, तुम जानते हो? बोले हाँ 10,000 थे, सब 10,000 भगवान को प्राप्त हुए। तुम माया में मत फंसो। पुत्रों में जो उपदेश देता हूं, पहली बात तो छोटे भाई को बड़े भाई का अनुसरण करना चाहिए। तुम्हारे सब बड़े भाई बाबा जी बन गए, तुमको भी बाबा जी बनना चाहिए। बड़े भाइयों का अनुसरण करो। श्रेष्ठ वही है जो अपने बड़े भ्राता जो धर्मवान हो उनका अनुसरण करे। सबलाश्वों ने जो 1,000 थे उनको उपदेश किया देवर्षि नारद जी ने भगवान का भजन करने के लिए। तो वो सब इस मंत्र का जप करते हुए कि जो सबके अंतर्यामी विशुद्ध चित्त परमात्मा सबके हृदय में विराजमान परम हंस रूप से हैं, उन भगवान की हम आराधना करते हैं। हम नमस्कार पूर्वक ओंकार स्वरूप भगवान नारायण का ध्यान करते हैं, जो सबकी आत्मा सर्वव्यापक परमहंस रूप हैं। मंत्र दिया, कहा जाओ बेटा लंगोटी पहनो, कमंडल लो, आप सरिस चाहे सबके। 1,000 को फिर बाबा जी बना दिया। अब वो वहां सृष्टि बढ़ाने के लिए बार बार संकल्प तपस्या सब लगा के पुत्र प्रकट करते हो, नारद जी बाबा जी बना देते हैं। इसीलिए भगवान के भक्तों का सानिध्य माया में नहीं फंसने देता। अब वो सब अंतर्मुख होकर के भगवान के चिंतन में आज तक नहीं लौटे। दक्ष प्रजापति को सूचना मिली कि 10,000 जिस मार्ग में गए थे 1,000 को और बाबा जी बना दिया नारद जी ने। अब इतने व्याकुल हुए और नारद जी के प्रति बहुत क्रोध आया और कहा चौपट कर दिया सारी तपस्या, हमारी तपस्या से पैदा किए थे। उन्होंने इतना शोक हुआ कि परम निर्मल महाभागवत नारद जी पर क्रोध के कारण ओर फड़कने लगे और संयोग वसात देवर्षि नारद जी उसी बीच में पहुंच गए। कैसे हो दक्ष प्रजापति? जैसे कोई न मान लो घाव करके नमक डाल दे। दक्ष प्रजापति ने कहा अहो असाधो साधु राम साधु लिंगे नस्त्वया। साधु का भेष धारण किए हुए ये सुनना पड़ता है भैया। गाली गलौज अपमान ये सब श्रृंगार है भगवान के मार्ग में। अहो असाधो साधु नाम साधु लिंगे नस्त्वया। साधुओं का बाना पहन रखा है, हो घोर असाधु। देवर्षि नारद जी को कहा हमारे भोले भाले बालकों को भिक्षुकों का मार्ग सन्यासी बना दिया, बाबा जी बना दिया, बड़ा अपकार किया, हमारा बड़ा अमंगल किया। देखो मोही आदमी चाहे जितना तपस्वी हो, दूसरे का लड़का भजन करे तो बोले तुम्हारे अहोभाग्य, तुम्हारा लड़का भजन करता है, वृंदावन भी जाता है। वो अपना लड़का माला उठा ले तो फिर कलेजे में क्या होता है देख ले। फिर लगेगा कि कहीं बाबा जी न बन जाए, कहीं घर द्वार न छोड़ दे। इसलिए एक कई आए हैं जो बताए कि माता पिता ने हमारा माला तोड़ दिया और कहा मोबाइल तोड़ दिया कि अगर सत्संग सुनोगे। ये तो पक्का है, बाबा जी बनो ना बनो, लेकिन एक अच्छे समाज सेवी, एक अच्छे भगवत भक्त, एक अच्छा जीवन निकल। और जो माता पिता भगवान का भजन नहीं बताते, अध्यात्म नहीं सुनने देते, वही लड़का जब बड़े होते तो थप्पड़िया के घर के बाहर निकाल देते हैं या अनाथालय भेज जाते हैं। अब दक्ष प्रजापति ने कहा कि तुम साधु का बाना बनाए हुए हो, साधु नहीं हो, तुम असाधु हो। तुमने हमारे बालकों को बाबा जी बना दिया, तुम्हें क्या ज्ञान है? दक्ष प्रजापति कह रहे
ब्रह्मचर्य रहने से ऋषि ऋण से मुक्त हुआ जाता है, यज्ञ करने से देव ऋण से मुक्त हुआ जाता है, और पुत्र उत्पन्न करने से पितृ ऋण से ऋण हुआ जाता है, और सेवा करने से माता पिता की मातृ ऋण से ऋण। ये सब ऋण बकाया है, तुमने उनको बाबा जी बना दिया। और आप भागवत में पढ़ लीजिए, भगवान कहते जो मेरा भजन करते सब ऋणों से वो मुक्त हो जाते। महात्मा नारद जी को दक्ष जी गुस्सा में कहे ये पापा, तो सुनना पड़ेगा, ये सब सुनना पड़ता है। बहुत बढ़िया काम है, जीव को मंगलमय रास्ता बता दे, अपने को गाली वाली मिल जाए तो क्या फर्क पड़ता है। बहुत गालियां सुननी पड़ी, ऐसा थोड़ी होता है, ये सब ये है ऐसा। तुमने हमारे बच्चों के दोनों लोकों को चौपट कर दिया, दक्ष प्रजापति ने कहा। तुम साधु दया नहीं तुम्हारे हृदय में, तुम साधु नहीं हो। ये मोही लोगों के निर्णय होते हैं। अरे हमारे छोटे छोटे बच्चे, उनको तुमने बिगाड़ दिया। तुम भगवान के भक्तों में कलंक हो, सचमुच तुम निर्लज्ज भी हो। नारद जी कुछ नहीं बोल रहे, मुस्कुरा रहे। मैं जानता हूं तुम्हारे हृदय में कोई मोह ममता तो नहीं है, क्योंकि लड़का बच्चा तो है नहीं। तुम क्या जानो परिवार का प्रेम, हमारे पुत्रों को जो बाबा, क्या जानो परिवार का प्रेम। ठीक बात है, क्या जाने परिवार, लेकिन तुम नहीं जानते हो प्रेम किसे कहते हैं। तुम मोह से ग्रसित हो, इसलिए प्रेम को नहीं जानते हो। सच्चा प्रेम तो महात्मा ही करते हैं, जो भगवान के प्रेमी जन होते हैं, जन्म जन्म की बिगड़ी बना देते हैं। देखो माता पिता किस बात में सुखी होते हैं, अच्छा खवा दिया, अच्छा कपड़ा लत्ता, खूब डट के सो जाओ, जगाएंगे नहीं, माता पिता नहीं जगाएंगे। खूब अच्छे से सो जाओ, खाओ पियो, पढ़ो लिखो, रुपया कमाओ, बढ़िया दुल्हन लाओ, बढ़िया दूल्हा मिले, भाई इतना ही है। इनके प्रेम का उद्देश्य इतना ही है। और अगर कहीं किसी संत महात्मा का कृपा प्रसाद प्राप्त हुआ तो वहीं रहते हुए अपने चित्त को भगवान में स्थित किया, या इतना प्रबल तीव्र वैराग्य जागृत कर दिया कि संपूर्ण संसार से अनंत जन्मों की बिगड़ी मिटा करके और भगवान की प्राप्ति, जन्म मरण के बंधन से मुक्त। झूठ मूठ वैराग्य का स्वांग भरा दिया हमारे बच्चों को, बहुत कड़ुआ बोल रहे और ज्ञान की बातें भी कह रहे हैं। नारद विषय भोग का अनुभव किए हुए जब वैराग्य लिया जाता है तो सच्चा वैराग्य होता है, और जिसने विषय भोग ही नहीं किया उनको वैराग्य बना दिया, उनका बीच में मन बिगड़ेगा तो यह है विषयी पुरुष का तर्क। और रामकृष्ण परमहंस जी ने क्या कहा, कोरी मटकी में बहुत बढ़िया दही जमता है, जिसने कभी विषय भोगा ही नहीं तो चदरिया जैसी की तैसी धरी दीनी झीनी रे झीनी। क्या उस महापुरुष का जीवन जिसने कभी विषय संयोग ही नहीं किया, बलिहार है उसके चरणों में। क्या जाने विषयी पुरुष उस मार्ग को जिसने कभी विषय का संयोग ही नहीं किया, आजीवन भगवान के लिए अपने शरीर को वस्त्र की तरह पवित्र रखकर भगवान के चरणों में वापस कर दिया। सा तरत सा लोकांतारयति, जाओ मैं तुम्हें साप देता हूं। दक्ष प्रजापति भजनानंदी हैं, भगवान का भजन किए, लेकिन मोह से ग्रसित है। और देवर्षि नारद जी, नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसि भवन तजी हो ही भिखारी। आप सरिस चाहे सब कीन्हा, सबको भगवत भक्त। जाओ मैं श्राप देता हूं, तुम कहीं ठहर नहीं सकते बहुत समय तक, 2 घड़ी से ज्यादा नहीं टिक सकते कहीं, पूरे जीवन जाओ भटकते रहोगे। 2 घड़ी से ज्यादा नहीं, 48 मिनट से ज्यादा नहीं। नारद जी ने कहा 48 मिनट में तो हम काम कर देंगे। 48 मिनट का हमें मिल गया तो इतने में तो हम 10,000 और 1,000 सबको भगवान का भक्त सन्यासी बना दिया। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित ये महान संत शिरोमणि देवर्षि नारद जी ने है। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा तुम्हारा साप स्वीकार है। ये इसी को साधुता कहते हैं।